नमस्कार, कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आधार कार्ड से होने वाली विभिन्न समस्याओं पर। साथ ही दिखाएंगे मीठापुर बस स्टैंड में फैली गंदगी को और आपको रूबरू कराएंगे पटना शहर में बढ़ रहे लड़कियों की छेड़खानी की समस्या से। महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में जो प्रयास बढ़ते गए, अपराध के आंकड़े भी बढ़ते गए। इनकी हित रक्षा के लिए 36 कानून बनाए गए हैं, मगर स्थिति ज्यों की त्यों है। आज भी प्रदेश में महिलाओं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में जो प्रयास बढ़ते गए, अपराध के आंकड़े भी बढ़ते गए। यूँ तो उनकी हित की रक्षा के लिए 36 कानून बनाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर इनके खिलाफ अपराध के आंकड़े भी उसी रफ्तार में बढ़ते जा रहे हैं। संभव है जागरूकता की वजह से आंकड़ों के दर्ज होने की रफ्तार वही है, मगर तुलनात्मक रूप से आंकड़े चिंताजनक हैं। महिला अपराध के मामले में बिहार का चेहरा भी बहुत अलग नहीं है। राज्य में वर्ष 2013-14 की तुलना में 2016-17 में महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, हत्या और यौन उत्पीड़न के मामले में 7% की बढ़ोतरी हुई है। फिर भी संतोष की बात यह है कि कई अन्य प्रदेशों दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल की तुलना में महिलाओं के खिलाफ बिहार में अपराध कम है। इसका खुलासा हाल में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का उस पत्र से हुआ जो राज्य सरकार को मिला है। किसी ने आवाज़ उठाई कि हमारे साथ ये घटना घटी, तो शुरू में तो पहले उसी को दोष दिया जाता है कि नहीं तुम ही दोषी होगी, तुम ही ने ऐसा किया होगा, तो ऐसा किया होगा। जब तक वो साबित नहीं कर पाती है कि हाँ हमने मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे साथ पहले मेंटली हमको परेशान किया कि तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वो नहीं करोगे तो ऐसा, फिर उसके बाद हमको फिज़िकली भी तंग किया। जब तक वो साबित नहीं करती है तब तक उसको कोई मानने को तैयार नहीं होता है। बिहार में महिलाओं के हितों से संबंधित जितने कानून लागू हैं उनका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज पटना में महिलाएं, लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। स्कूटी से चलने वाली लड़कियां या बसों में या ऑटो में घूमने वाली लड़कियां आए दिन लड़कों की छेड़खानी से परेशान हैं। लड़कियां सड़कों पे भी चलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। मैं बोलना चाहूँगी, मैं यहाँ पर खासकर अगर मैं अकेले निकलती हूँ तो मेरे अंदर डर है। जब तक मैं दोस्तों के साथ, क्योंकि पीछे जब घाट का एरिया होता है तो वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, कई लोग तो मैं कॉलेज में भी आ जाती हूँ। मुझे तो कैसा डर है? किस तरह का डर है? जैसा एक लड़की के मन में हो सकता है कि किसी तरह का आपके साथ हम बाहर रह रहे हैं, हम हॉस्टल में रह रहे हैं, हमारी सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इन दैट केस मैं ऐसा डर। सरकार ने जगह जगह पर पुलिस बूथ की व्यवस्था तो की है, मगर इन सब के बावजूद भी लड़कियों की हो रही छेड़खानी में कोई सुधार नहीं हुआ है। समाज में लड़कियों को हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि आप जितना चुप रहेंगे लोग आपको उतना ही परेशान करेंगे। चुप्पी तोड़िए और इसके खिलाफ विरोध कीजिए। सरकार ने महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, 9833312222। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो इन नंबर पर कॉल कर सकती हैं। यह एक विडंबना ही है कि भारतीय समाज में जैसे जैसे स्वतंत्रता और आधुनिकता का विस्तार हुआ है, वैसे वैसे महिलाओं के प्रति संकीर्णता का भाव बढ़ा है। यही कारण है कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति छेड़छाड़, बलात्कार, यातनाएं तथा यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो देखा आपने, यह स्थिति महिलाओं की प्रदेश में। ज़रूरत है महिलाओं को हिम्मत व निडर होकर जीने की, तभी तो खुलकर इन सब परेशानियों का सामना कर पाएंगी। तो अब लेते हैं ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे आधार कार्ड से पैदा होने वाली समस्याओं एवं लाभ पर। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा।
एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत सरकार द्वारा विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तहत लोगों के लिए आधार कार्ड को लाया गया ताकि लोग इससे जुड़कर विभिन्न तरह की सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकें। सरकार ने आधार कार्ड को लाकर धोखेबाजी, आपराधिक मामले, आतंकवाद को समाज से कम तो किया है, लेकिन इसके साथ ही लोगों को भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है। यह संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होता है। यह संख्या एक व्यक्ति के जीवन भर की पहचान के रूप में बन जाता है। आधार संख्या से आपको बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन और सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं की सुविधाएं प्राप्त करने में सुविधा होती है। आधार कार्ड के द्वारा डुप्लीकेट एवं नकली पहचान को बड़ी आसानी से समाप्त किया जा सकता है। मतलब भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया यूआईडी यानी यह एक विशिष्ट पहचान है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश से धोखाधड़ी, बैंकों में हो रहे खातों से जुड़ी गड़बड़ी को रोकना तथा गरीबों तक नहीं पहुँच पाने वाले योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाना तथा देश को उन्नति के राह पर ले जाना है। किंतु इसकी कुछ खामियों के कारण इसका लाभ उन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है जिनको इस योजनाओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आधार कार्ड से पेंशन मिलता है? हाँ, 400 रुपया मिलता है। कब मिलता है? महीने महीने मिल जाता है ना? महीने महीने 6 महीने पर मिलता है। जोड़ के मिलता है। जोड़ के मिल जाता है। हाँ। दिक्कत भी होता है ये सब मिलाने में? ना, हमरा कुछ न खोजो, आपका हो जाता है। हाँ। आधार कार्ड बनाने के समय किसी व्यक्ति का हाथ की उंगलियों की रेखा की छाप तथा आँखों की पुतलियों का फोटो लिया जाता है, किंतु एक उम्र के ढलाव पर उनकी हाथ की रेखा मिट जाती है या फिर अलग अलग तरह के कार्य करने से कई बार हाथ की रेखाओं का मिलान नहीं हो पाता है, जिससे गरीब तथा बेबस बुजुर्गों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बैंक में कई बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन उठाने में, मोबाइल सिम कार्ड लेने में दिक्कत आती है। कई लोगों का तो बैंक अकाउंट ही नहीं बन पाता है। आधार कार्ड से अब जैसे सबसे बड़ा प्रभावित हो रहे हैं बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। उनका ये जो थंब का मेन आइडेंटिटी होता है वो ओल्ड हो जाने पर इसमें सूजन भी आ जा रहा है और एक सेल का जो होता है विस्तृत प्रोडक्शन होता है उसका भी कम होती है। तो इससे एक होना चाहिए कि फ़ोटो ही द बेस्ट है। फोटो की व्यवस्था? हाँ, फोटो की व्यवस्था होनी चाहिए। बुजुर्ग को अब ये मेन तो आधार कार्ड आइडेंटिटी होता है ना, तो ये थंब जो है थंब ही उसका ख़त्म हो जा रहा है। तो उसमें बैंक वाले बहुत सा प्रॉब्लम करते हैं। उसमें होता है अब वृद्धावस्था में रहती है, बहुत सा दवाइयाँ की भी कमी होती है, उन लोगों का ज़रूरी होती है, तो दवाई नहीं जुटा पाते हैं। आधार से हमें तथा हमारे समाज को बहुत फ़ायदा है, किंतु इसमें छोटी सी परेशानी के कारण लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। सरकार को चाहिए कि इसमें छोटी सी संशोधन कर इससे होने वाली परेशानी को दूर किया जाए, ताकि इसका फ़ायदा समाज के हर एक लोगों को मिल सके। आधार कार्ड है तो बहुत उपयोगी चीज़, मगर सरकार को चाहिए कि आम लोगों को इससे जो परेशानियां हो रही हैं उसको भी दूर करें। लेते हैं ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे बस स्टैंड पर फैली गंदगी और उससे होने वाली समस्याओं को। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज।
ज्ञान स्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना के मीठापुर बस स्टैंड को राष्ट्रीय बस स्टैंड की मान्यता प्राप्त है, किंतु आज यहाँ की साफ सफाई को देखकर नहीं लगता कि यह राष्ट्रीय बस स्टैंड है। यहाँ चारों तरफ फैली गंदगी से यहाँ आने जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगभग 12 एकड़ में फैला यह है पटना का अंतर्राज्यीय बस स्टैंड मीठापुर बस स्टैंड। कहने को तो यह अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, परंतु यहाँ की व्यवस्था देख यह कहीं से नहीं लगता कि यह अंतर्राज्यीय बस स्टैंड हो सकता है। यहाँ रोजाना लगभग 600 बसें राज्य के अन्य जिलों से आती एवं जाती हैं। 40 से 50 हज़ार यात्री हर दिन यहाँ आते जाते हैं, किंतु यात्रियों की सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं दिखता। सबसे बुरा हाल यहाँ की साफ सफाई को लेकर है। यहाँ चारों तरफ कीचड़ तथा गंदगी ही दिखाई पड़ती है। कहने को तो यहाँ 38 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं, मगर वे चुंगी वसूलने के अलावा कोई काम नहीं करते। चुंगी के रूप में सालाना लगभग 1 करोड़ रुपये की वसूली इस बस स्टैंड से होती है, किंतु इसके रखरखाव की व्यवस्था देखकर आपको लग ही रहा होगा कि कितना इस पर खर्च किया जाता होगा। जहां दूसरे राज्यों में हवाई अड्डों की तरह चमचमाते बस अड्डे बन रहे हैं, वहीं हमारे प्रदेश में बने अंतर्राज्यीय बस अड्डे का यह हाल है। इतने बड़े बस अड्डे में जहां रोजाना 40 से 50 हज़ार लोगों का आना जाना होता है, वहाँ केवल 3 से 4 पेशाब खाना का होना मुंह चिढ़ाने वाली बात जैसी लगती है। सबसे दुखद बात यह है कि ये स्थिति कई सालों से इस बस अड्डे की है। गेट नंबर 1 से लेकर 3 तक किसी गेट से अंदर जाएं, आपको कीचड़ और जल जमाव से मुठभेड़ तय है। यहाँ के कुछ बस चालकों से हमने बात की। उनका कहना था कि बरसात के दिनों में यह नर्क के समान हो जाता है। कोई व्यवस्था नहीं, देख नहीं रहे हैं आप, कोई व्यवस्था नहीं। आदमी आने जाने का इतना पानी बरसात में इतना पानी हो जाता है, आने का इतना कष्ट होता है कि आदमी सोचे पड़ता है कि क्या करें। टॉयलेट है वो, मतलब टॉयलेट में 10 को मतलब 5 को रूम है, उसमें हजारों का यहाँ भीड़ आता है, कहाँ टॉयलेट करेगा? कोई व्यवस्था है? कुछ नहीं है। जैसे जहाँ लगा हुआ है, जैसे गंदगी के गंदगी लगा हुआ है, उसको कोई दस्तयार नहीं है। आप देख रहे हैं सब बहुत सारे में कीचड़ है। बारिश का समय में और त्योहार भर कीचड़ हो जाते हैं, समझे। आने जाने का कोई सुविधा यहाँ नहीं है, समझे। यहाँ फैले गंदगी के कारण यहाँ की स्थिति नरकीय हो गई है। अंदर जाना तो दूर, अब गेट पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है। स्टैंड परिसर पूरी तरह से कीचड़ से पटा है। गाड़ियों के आवागमन के कारण कीचड़ अब बाहर के गेट तक फैल गया है, जिससे यात्री मुख्य सड़क पर ही बसों में बैठ रहे हैं। इससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस तरह से इस स्टेशन का नाम रखा गया है अंतर्राज्यीय बस अड्डा मीठापुर, उस तरह से यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न कोई हम लोग यात्री फ्रेश मिल रहा है। और 2 गेट रहने के कारण यहाँ हम लोगों को बहुत मुसीबत करना पड़ रहा है, मुसीबत झेलना पड़ रहा है। और ये बस स्टैंड जो है क्या बोलते हैं, गंदगी के अंबार पर बैठा हुआ है। महीना में का दिन झाड़ू पड़ता है और पूरा 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक वो रनवे समूचा जाम रहता है। सर, ये बात पहले भी कह चुके हैं हम लोग, यदि एक गेट यहाँ थाना के बगल में खोला जाए, ये दिक्कत नहीं होगा। अंदर एक सार्वजनिक शौचालय तो बना है, किंतु यहाँ के व्यवस्थापक के हिसाब से यह पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि लोग बाहर भी हल्का होने के लिए चले जाते हैं। 10 और सुबह में तो भीड़ हो जाती है, उसके बाद कितना है कि बाहर करना चल जाता है। बाहर स्टाफ लोग सब लैट्रिन कराते हैं। कितना शौचालय है और कितना पेशाब खाना है? शौचालय 4, 5, 9 गो है। 9 महिला कितना है? महिला 3।
यही हमारी मुलाकात एक ऐसे बस स्टाफ से हुई जिन्होंने बताया कि यहाँ चुंगी वसूली के नाम पर रंगदारी भी की जाती है। कूपन में डबल कर देते हैं, एगो के बदला 3 गो, एगो कटा हुआ है सवेर में, बाकी 2 गो फेर लेकर पहुँचते हैं, तो गाड़ी देते हैं तो ये कटा हुआ है, गलती हो गया। इसका माने कि रजिस्टर नहीं चलता है, रजिस्टर शो नहीं कर रहा है। हर चीज़ पैसे लग जाते हैं, 10 रुपये हम लोग का ठेकेदारी भी लग रहा है। अच्छा, इसी बात है, हम लोग घूम रहे हैं, 10 रुपया दे रहे हैं, तो भी कोई देख रहे, कोई सुविधा नहीं है सर। अच्छा, ठेकेदारी भी लेते हैं 10 रुपये, 10 रुपया डेली, उसके बाद भी व्यवस्था का कुछ नहीं है सर, 10 रुपया डेली दे रहे हैं। साल में करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर देने वाला इस बस अड्डे में सुविधा के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यात्रियों को यहाँ काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि इस अंतर्राज्यीय बस अड्डे की देखभाल ठीक तरह से करे। मीठापुर बस अड्डे की स्थिति को देखने के बाद हम पहुंच गए पटना के बांकीपुर स्थित सरकारी बस अड्डे की स्थिति का जायजा लेने। यहाँ पहुंचकर हमने देखा यहाँ कीचड़ तो नहीं है, किंतु यहाँ शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार के द्वारा यहाँ एक शौचालय तो बनाई गई है, किंतु यहाँ पेशाब करने के लिए भी यहाँ के स्टाफ लोगों से मनमाने पैसा वसूलते हैं। इसका परिणाम होता है कि लोग बाहर ही हल्का होने लगते हैं और गंदगी फैलती ही जाती है। गंदगी का आलम यह है कि अगर आप 5 मिनट वहाँ खड़े हो गए तो आपको उबकाई आने लगेगी। मैं दिल्ली से आया हूँ वैसे, तो मेरे को अभी जाना है गोपालगंज, तो ये मेरे को लेटिंग लगी थी, तो मैं आया तो कह रहे हैं 8 रुपये लगेंगे। अच्छा, 8 रुपये। ये बोल रहा था। हाँ, ये बाबा। क्या पैसा लेते हैं पेशाब के लिए? नहीं, लेटरिन का लेते हैं। कितना लेते हैं बोल बताइए। 5 रुपये लेते हैं लेटरिन का, 5 रुपये स्नान का लेते हैं। अभी कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो बोले कि पेशाब का भी पैसा लेते हैं, और जो गरीब है बेचारे बस स्टैंड में आते हैं तो वो बाहर करते हैं और वहाँ भी साफ सफाई नहीं है, तो क्या ये सही है? नहीं, वहाँ ब्लीचिंग मारा गया है, मॉर्निंग में सफाई होता है, फिर साफ होता है। लेकिन क्या ये बात सही है कि आप 2 रुपया लेते हैं यहाँ पे पेशाब पर? पैसा नहीं, पेशाब का नहीं लिया जाता। हमने जब वहाँ के लोगों से बात की तो पता चला कि गर्मी में तो यह जगह नर्क के बराबर होती है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियों का होने का खतरा बना रहता है। यहाँ पर ऐसा सुविधा नहीं है कि जो आदमी यात्रीगण आए जो पेशाब करने का व्यवस्था नहीं है ठीक ठाक से, वो आदमी इसलिए बाहर पेशाब कर देते हैं, ताकि हम लोग बैठने में गंदगी के लिए बहुत असुविधा है, हम लोग को महकता है, इसके कारण बहुत सी बाहर से गंदगी फैली हुई है। यात्री लोग के लिए सर यहाँ पर आते हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और क्या है कि रोज साफ तो होता ही है, लेकिन कुछ जनता लोग की भी दिक्कत है, कुछ जहाँ देखते हैं खुला वहीं पेशाब करने लगते हैं। यहाँ पर सुविधा के लिए 2 रुपये लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट स्लीपर रखा गया है, 2 लोग के लिए तनख्वाह के लिए रखा गया है, लेकिन उसमें क्या है, हम लोग के भी कुछ लोग हैं, उनका भी कुछ दिक्कत है, तो लोग माना करने में मानते नहीं हैं, लोग जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं, हम बाहर में एक आदमी करेगा, देखा थे कि दूसरे आदमी वहाँ जाते हैं। कुछ लोग जागरूक हैं, हम लोग हल्ला गुल्ला करते भी हैं, हम लोग से लड़ भी जाते हैं। जब हमने यहाँ बने सार्वजनिक शौचालय के स्टाफ से बात की तो उन्होंने शौच के लिए पैसे लेने की बात तो कही, किंतु सुविधा के नाम पर हमने देखा कि शौच के बाद वहाँ हाथ धोने की भी व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं की गई थी। इसका परिणाम होता है कि महिलाओं को बाहर ही शौच करना पड़ता है। अगर इस बस स्टैंड की देखभाल और साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए तो यह बस स्टैंड देश के साफ सुथरे बस स्टैंड की गिनती में शुमार हो जाएगा। आज का यह कार्यक्रम को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारा ईमेल आईडी है lmcanke2017@gmail.com। मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्ते।